बाजी संपन्न की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो घर से मैं अपने आ गई हूँ वापस। 4-5 दिन हो गए हैं पूरे घर की जो डीप क्लीनिंग होती है घर से आने के बाद, वो हो गई है मेरी। अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और मैंने इस बार ना होली के पहले आलू चिप्स नहीं बनाई थी, क्योंकि मौसम ना हमेशा जब भी बनाने की सोचते थे खराब ही हो, कभी बारिश कभी बादल, तो डर लगता था सूखेंगे कि नहीं सूख पाएंगे। और अभी इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है ना कि अब तो 2-3 घंटे में ये आराम से सूख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ना बड़े बड़े साइज के आलू लिए हैं। नए आलू तो इस समय अभी नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने जो मिल रहे थे ना वही आलू लिए हैं। बस छांट के मैंने उनको इस तरीके से ना लंबा और बड़े से आलू मैंने लिए। 2 ग्रेटर मेरे पास है। एक तो ये जो हम चीज़ों को घिसते हैं ये वो वाला एक ग्रेटर है, इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये आलू चिप्स बनाने के लिए ना पर्टिकुलर ये एक चिप्स की मशीन आती है, आप ये ले सकते हैं। तो मैं दोनों में से बना के देखूंगी, जिसमें से भी अच्छे बनेंगे ना उसमें से फिर मैं बना लूंगी। पहले वाले ग्रेटर से ना चिप्स जो है वो अच्छे बन रहे थे। स्टिल मैंने दूसरे वाले से बना के देखा, दूसरे वाले से भी अच्छे बन रहे थे, लेकिन ना काफ़ी ज़्यादा मोटे बन रहे थे। मतलब एक आलू में आपके ना 10 से 12 चिप्स ही बनेंगे, इतने ज़्यादा ये मोटे बन रहे थे। तो जो मोटे वाले चिप्स मैंने फिर पूरे एक आलू से बना लिए थे और उसको मैंने अलग रख दिया था। और बाकी के जो आलू थे ना, यहाँ पे मैंने लगभग 2 किलो के करीब आलू लिए हैं, और बाकी के जो चिप्स थे वो मैंने ये ग्रीन वाला जो ग्रेटर था ना, इससे मैंने बना लिया था। सारे चिप्स जो है बना लिए हैं। अब ना इसमें अच्छे से हम ऊपर तक इसमें पानी भर देंगे। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी फिटकरी ली है, एक पिंच ऑफ फिटकरी, देखिए मैंने इसको कूट लिया है। और इसको हम पानी में डाल के ना अच्छे से हिला देंगे। अच्छा, चिप्स रात में ही मैं बना के अभी इसको मैं फ्रिज में रखूंगी, ताकि सुबह सिर्फ इनको बॉईल करके मुझे धूप में सुखाना ही पड़ेगा। इस तरीके से देखिए छन्नी मैंने डाल दी है, क्योंकि जो चिप्स अगर पानी से ऊपर आते हैं ना तो फिर वो काले हो जाते हैं। तो बस छन्नी एक डाल के मैंने इसके ऊपर, आप कोई भी प्लेट वगैरह डाल सकते हैं और थोड़ा सा वजन रख दीजिए, तो ये जो चिप्स हैं ये नीचे पानी में ही डिप रहेंगे। ये जो मोटे वाले चिप्स थे इसमें भी मैंने थोड़ी सी फिटकरी ऐड कर दिया, और अब मैं इसको ना फ्रिज में रख दूंगी। जो भी काम होते हैं ना ये मैं डिनर के बाद ही करती हूँ, क्योंकि हम डिनर जो है थोड़ा सा जल्दी ही कर लेते हैं, 7:30 तक कर लेते हैं, या मैक्सिमम हस्बैंड को 8 बज जाती है कभी कभी। लेकिन 7:30 तक ना किचन जो है वो क्लीन हो जाता है। यहाँ पे अब अचार की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये बड़ी बड़ी सी कैरी ली थी, तो ये लगभग 2 किलो के आसपास का अचार मैं बनाने वाली हूँ। और मैं ये रिलायंस स्मार्ट से लेकर आई थी, इसीलिए ना उसको वहाँ पे काटने की फैसिलिटी नहीं थी, तो मैं उनको खुद ही काट रही हूँ। अगर आप मार्केट से जाके लेकर आते हैं ना, तो वहाँ पे वो 10 या 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से चार्ज करते हैं और वो आपको काट के दे देते हैं। तो मैं आपको ना बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक वे में एक अचार की रेसिपी देने वाली हूँ, जिसमें आपको ना हर चीज़ मेजरमेंट के साथ डालनी है, तो आपका अचार जो है वो साल भर तक खराब नहीं होगा। तो आम को शुरुआत में भी मैंने अच्छे से वॉश करके ना सुखा लिया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ना अब जितने भी बड़े आपको इसके टुकड़े करने हैं ना, उतने आप इसके टुकड़े कर लीजिए। तो मैं बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे भी नहीं, मीडियम साइज में मैं ना इसके टुकड़े कर लेती हूँ। अच्छा, गुठली के आसपास ये जो थोड़ा बहुत ये जो पल्प लगा होता है ना, इसको मैं अचार में ऐड नहीं करूँगी, इसको मैंने अलग से रख दिया है। तो इसका जो है ना मैं पन्ना वगैरह बनाने में यूज़ कर लूँगी। मैंने ये जो कैरियर ली है ना ये हाइब्रिड की है, इसलिए मैंने इसमें नमक और हल्दी लगा के नहीं रखा है। बस अच्छे से वॉश करके ना मैं इसको कपड़े में सुखा दूंगी। अगर आपने एकदम खट्टी वाली कैरी ली है ना, तो आप उसमें नमक हल्दी लगा के रखिएगा रात भर के लिए या 3-4 घंटे के लिए। और उसके बाद फिर आपको उसको ना धूप में या फिर पंखे के नीचे, जैसे भी आप सुखाना चाहें आप सुखा सकते हैं। द्वारिका जी में झालर बाजी
संतन की गुण गेर द्वारिकापुर हरि द्वारिका रण छोड़। कहा प्रभु का गादी चित किया, काहे का प्रभु का गादी चित किया, काहे की है सोड़ पोड़ो हरि द्वारिका रण छोड़। 9 से 9:15 के बीच में मैं कान्हा जी को ना शयन करा देती हूँ। तो अभी 9:05 के करीब हो रहा था। दूध का भोग मैं 8:15 के या 8:30 के करीब ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को शयन करा दिया है। ये शयन करने की उनकी जो एक आरती है, आप भजन है, जो भी कह सकते हैं, तो पहले मैं ये गाती हूँ। मैंने इस बार ही अपनी मम्मी से ये सीखा है। तो बस कान्हा जी को शयन करा दिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आम है ना, इनका पानी निकल गया था, तो अब इसको बस मैं अच्छे से किचन टॉवल में फैला के रात भर के लिए छोड़ दूंगी। किचन को भी क्लीन किया सारा कुछ, और बस उसके बाद फिर मैं शावर लेके मैं सो गई थी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे दूसरे दिन। अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं ना, ये छोटी सी जो लॉबी जैसी है, यहाँ का लाइट ना रात भर जलता है, क्योंकि कोई भी और नाइट लैंप मैं जला के नहीं छोड़ती हूँ। अभी ना बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बहुत अंधेरा है। तो उठ के आने के बाद मैं ड्राइंग रूम का बालकनी का दरवाज़ा खोल देती हूँ, और ये पीछे के भी जो स्लाइडर वगैरह है ना, ये मैं खोल देती हूँ, ताकि जो थोड़ी सी ठंडी हवा सुबह सुबह आती है ना, वो घर के अंदर आराम से आ सके। सुबह उठ के मैं 1.25 लीटर पानी पीती हूँ। तो हाफ लीटर पानी मैं अपने बेड के पास रख के सोती हूँ, तो मैं तब पी लेती हूँ। और फिर जो है 700 ml के करीब मैं यहाँ बाहर आने के बाद पीती हूँ। तो मैं नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है। जब बहुत ठंड होती है तो फिर मैं ना हल्का सा गुनगुना सा ही पानी पीती हूँ। पानी पीने के बाद मैं सिर्फ भगवान के कमरे की क्लीनिंग करती हूँ, और उसके बाद ना फिर मैं तुरंत ही जो है वो शावर लेने के लिए चली जाती हूँ। कान्हा जी के लिए ना यहाँ पे मैं दूध गर्म करूँगी। तो मैं उनके लिए सुबह का जो दूध होता है ना, वो माइक्रोवेव में ही गर्म कर देती हूँ। कान्हा जी के जो बर्तन होते हैं वो मैंने अलग ही रख के रखे हुए हैं, लेकिन जब वो बर्तन क्लीन हो जाते हैं तो उसके बाद में ना उनको अपने बर्तनों के साथ ही रखती हूँ। और इसके बाद में कान्हा जी को उठाने के बाद ना जो उनकी सुबह की मंगल आरती होती है, वो सबसे पहले मैं वो करूँगी।
जागो मैया जागो जी कृष्ण कन्हैया, जागो जी बलिदाओ के भैया, ब्रह्म कान्हा जी का ये जो जागरण का ये जो भजन है ना, ये भी मैंने इस बार ही अपनी मम्मी से सीखा था घर में। तो घर में मैं रोज उनके साथ गा रही थी, तो फिर मुझे अभी याद हो गया है। तो अब जागरण के पहले मैं उनका ये वाला जो भजन है ना, ये मैं गाती हूँ। मंगल आरती जो है कान्हा जी की, वो मैं शुरू से नहीं करती हूँ, अभी कुछ समय से ही मैंने शुरू की। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो घर से आने के बाद ही मैंने ये शुरू किया। ये चीज़ें मुझे से हो पा रही हैं, इसलिए मैं कर रही हूँ। जल्दी भी मैं इसलिए उठती हूँ क्योंकि अगर मुझे कुछ अलग से चीज़ें करनी है तो उसके लिए मुझे जल्दी ही उठना पड़ेगा। आरती करने के तुरंत बाद ना मेरे जो पाठ होते हैं वो मैं अपने पाठ कर लेती हूँ। सिर्फ मैं अभी जो सूर्य भगवान का जो पाठ है वो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी सूर्य भगवान जो है वो दिन नहीं होते हैं, तो वो पाठ अकेला मैं बाद में करती हूँ। बाकी सारे पाठ ना अभी ही मैं यहाँ पे अपने बैठ के कंप्लीट कर लूंगी। टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, 5:06 हो रहे हैं अभी। और अम, आरती जो है ना, मंगला आरती 4:30 के आसपास हो जाती है, और उसके बाद 35 मिनट के करीब मुझे मेरे पाठ करने में लगते हैं। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ पे अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो कान्हा जी को रात को जो मैं दूध का भोग लगाती हूँ ना, फिर उसी दूध से मैं अपनी चाय जो है यहाँ पे बना लेती हूँ। और अभी जो मैंने दूध का भोग लगाया है ना, तो जब हस्बैंड की चाय बनाऊंगी तो वो उनका जो दूध है वो उसमें उनकी चाय में मैं मिक्स कर दूंगी। जब तक चाय बनती है और फिर पीने के लायक ठंडी होती है ना, तब तक मैं जो हस्बैंड के टिफ़िन के लिए कुछ तैयारी करनी होती है तो वो मैं कर देती हूँ। स्पेशली इस टाइम पे ना मैं आटा नीड करने के लिए लगा देती हूँ। तो मैं स्टैंड मिक्सर का यूज़ करती हूँ नानसा का, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा वाला टाइम सेवर है। और इसमें ना काफ़ी अच्छे से आटा नीड हो जाता है। बस आपको थोड़ी सी पानी का जो रेशियो है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे लगाते लगाते ना इसमें आटा आपको समझ में आने लगेगा। वापस से किचन में आके चिप्स के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पानी ना बॉईल करने के लिए रख दिया है, और आटा नीड होके पहले ही रख गया है। और साथ में अब मैं हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी भी कर रही हूँ। तो एक ब्लेंडिंग जार में मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया लिया है, और उसको ना मैं दरदरा सा पीस लूँगी। अब चाहे तो आप इसको फाइनली ना काट भी सकते हैं। तो आज हस्बैंड के टिफ़िन में जाने वाले हैं पनीर के पराठे। तो यहाँ पे ना, अच्छा, ये जो पनीर है ना, ये मैंने टेट्रा पैक के मिल्क से बनाया है, क्योंकि मैं जब घर गई थी तो हस्बैंड नॉर्मल दूध नहीं लेते, वो टेट्रा पैक का ही दूध ले लेते हैं, तो उसी का फिर इस्तेमाल करते हैं। तो वो खुला हुआ रखा था, 3 दिन से ज़्यादा आप उसको खुला नहीं रख सकती, कंज्यूम करना पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला मिल्क, इसलिए फिर मैंने ना इसका पनीर जो है वो आने के दूसरे दिन ही बना के ना रख दिया था। पनीर को अच्छे से क्रम्बल कर लिया है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर का पाउडर ऐड किया है, और ये जो हरी मिर्च और हरे धनिया का पेस्ट है इसमें ऐड कर देंगे। नमक मैं अभी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, जब मैं पराठे बनाऊंगी ना तभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अब चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना मैं सिर्फ ये 4 ही मसाले ऐड करती हूँ, जिससे पनीर का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। पानी में बहुत अच्छे से जब तेज बॉईल आ जाएगा ना, तो फिर हमने ये जो चिप्स बना के रखे थे ना, ये हमको इसमें ऐड कर देने हैं। अगर आप रात में इसमें जो फिटकरी है वो डालना अगर आप भूल गए हो ना, तो आप इस स्टेज पे भी यहाँ पे ना इसमें पिंच ऑफ फिटकरी ऐड कर सकते हैं। फिटकरी डालने से ना चिप्स जो है वो एकदम ही सफ़ेद बनती है। ऊपर जो फ्रॉथ इसमें आता है ना, वो आप चाहें तो आप उसको चम्मच से आप हटा सकते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ बालकनी में मैं चिप्स बनाऊंगी, तो बालकनी को मैं अच्छे से एक बार ना वैक्यूम कर लूँगी।
चिप्स को बॉईल होने में टाइम लगता है क्योंकि हमने इसमें नमक भी ऐड नहीं किया है, तो लगभग 15 से 17 मिनट इसमें लग जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी देर आपको ना इसको बॉईल करना है। जब तक मैं यहाँ पे जो मैंगो है, मैंगो को काट के मैं इसका पल्प बना के रख दूंगी। मैंने सिर्फ ना मैंगो के साथ मिल्क ऐड किया था, पानी भी ऐड नहीं किया है, और उसको थोड़ा सा पल्प बना के मैंने रख दिया है। अब चाहे तो आप इसमें ना शुगर भी ऐड कर सकते हैं। चिप्स की तरफ आ जाते हैं, तो चिप्स को ना आपको इतना बॉईल करना है कि आप जब इसको इस तरीके से लेके ऐसे फोल्ड करें ना, मोड़े, तो ये बहुत आसानी से टूट जाए। अगर आप नमक इसमें ऐड करेंगे ना पानी में, तो फिर ये और जल्दी हो जाते हैं, फिर आपके 8 से 9 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया है। जब चिप्स आपके हो जाएंगे ना, तो बस आपको पूरे चिप्स जो है वो किसी छन्नी में ट्रांसफर कर लेने हैं। पानी में इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये ना पानी अपने अंदर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेम पानी में ही मैंने जो मोटे वाले चिप्स थे ना, अब मैं उनको बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं। बालकनी में देखिए धूप जो है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आती है, और अभी ना जब ये चिप्स मैं बना रही हूँ, तो अभी लगभग 6:10 15 मिनट का यहाँ पे ना टाइम हो रहा है। तो मुझे लगभग आधा घंटे लगे और पूरे चिप्स मैंने अच्छे से फैला दिए हैं। अभी ना 7 भी नहीं बजे हैं और इतनी तेज धूप आने लगती है अंदर कि सारे जो खिड़की और जो कर्टन्स है ना, अब मुझे 2-3 घंटे के लिए लगा के रखने पड़ते हैं, और 12 बजे के बाद ना फिर ये धूप जो है यहाँ से चली जाती है, तो फिर चाहे तो हम ये खोल सकते हैं। बस उसके बाद दिखा देती हूँ टाइम आपको। 7:04 हो रहे हैं। पूजा मैंने कर ली थी क्योंकि लंच का काम आज बहुत ही थोड़ा सा था यहाँ पे। बस इसके बाद ना 5 से 10 मिनट अब मैं रेस्ट करूँगी, बैठ के मैं आराम से पानी पीऊँगी, और उसके बाद ना मैं फिर हस्बैंड की जो टिफ़िन की तैयारी है मैं वो करूँगी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसके बाद का व्लॉग आप देखेंगे मेरे अगले वाले व्लॉग में। तो फिर मिलूँगी आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।